हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडी और बीसी के बारे में बात करेंगे और एडी और बीसी के बेसिक डिफरेंस को भी देखेंगे। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी तथा बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। एडी को ईस्वी तथा बीसी को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। एडी और बीसी के फुल डिटेल में जाने से पहले हम एडी और बीसी के बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बीसी कहते हैं तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी अर्थात एडी कहा जाता है। कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय बीसी अर्थात ईसा पूर्व कहलाएगा और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी अर्थात एडी कहलाएगा। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि हम ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को 0 मान लेते हैं, तब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय अर्थात पूर्व का समय बीसी कहा जाएगा और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी अर्थात ईस्वी कहलाएगा। यदि ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पूर्व के समय को हम 1 बीसी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के 1 वर्ष के समय को हम एडी 1 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। बीसी ईसा पूर्व में समय वर्ष की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 300 बीसी ईसा पूर्व में हुआ तथा इस व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष बाद हो जाती है, तो हम इस व्यक्ति के मृत्यु वर्ष को 240 बीसी वर्ष लिखेंगे। इसे निकालने के लिए हम व्यक्ति के जन्म का समय है 300 बीसी और इस व्यक्ति की मृत्यु का वर्ष 60 वर्ष बाद है। जन्म के वर्ष के 60 वर्ष बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हम बीसी में इसका मान निकालने के लिए, मृत्यु के समय निकालने के लिए हम व्यक्ति के जन्म के समय में मृत्यु के समय को घटा देते हैं। बीसी 240 बीसी इस व्यक्ति की मृत्यु का समय है। इसी तरह एडी में समय की गणना सीधे क्रम में की जाती है, अर्थात एडी में समय की गणना करने के लिए दिए हुए मान को चाहे जन्म के समय में मृत्यु के समय को जोड़कर निकाला जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के जन्म का समय एडी में 1980 है, ठीक, और इसकी मृत्यु 60 या फिर हम 40 वर्ष ले लेते हैं। इसकी मृत्यु का समय 40 वर्ष है। 1980 में जन्म हुआ किसी व्यक्ति का, उसके बाद 40 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसके मृत्यु के समय की गणना हम इस 40 वर्ष को जोड़ कर करते हैं।
अर्थात 1980 में 40 को अगर जोड़ेंगे तो 2020 प्राप्त होगा। इसे AD 2020 लिखा जाता है। इस तरह पहले AD लिखा जाता है, उसके बाद जो भी संख्यात्मक मान है जैसे 2020, इसे इस तरह लिखा जाता है। जबकि BC में संख्यात्मक मान को BC के पहले लिखा जाता है और AD में संख्यात्मक मान को AD के बाद लिखा जाता है। आइए AD और BC में बेसिक डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। AD ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। BC ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। AD या ईस्वी को फुल फॉर्म में एनो डोमिनी कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं। और BC को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। AD को एक अन्य नाम जिसे कॉमन एरा अर्थात CE के नाम से भी जाना जाता है और BC को बिफोर कॉमन एरा अर्थात BCE के नाम से भी जाना जाता है। AD अर्थात ईस्वी के समय की गणना सीधे क्रम में की जाती है, अभी हमने बात की है, और BC के समय की गणना उल्टे क्रम में की जाती है। इसे लिखने के तरीके की बात करें तो AD में किसी भी तिथि को लिखने से पहले AD को पहले लिखकर वर्ष बाद में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर 2022 को AD में लिखें तो AD 2022 लिखेंगे, अर्थात अभी 2022 चल रहा है। यदि हम 2022 को AD में लिखें तो AD 2022 लिखेंगे, और यदि हम 2022 को हम BC में लिखें तो 2022 BC लिखेंगे, अर्थात BC में किसी समय को दर्शाना हो तो उसके संख्यात्मक मान को BC के पहले लिखा जाता है, और AD में किसी संख्यात्मक मान को दर्शाना हो, वर्ष के संख्यात्मक मान को दर्शाना हो तो AD के बाद लिखा जाता है संख्यात्मक मान को। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं AD और BC के बारे में। AD जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है ईश्वर का वर्ष। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईश्वर का वर्ष। AD ईस्वी का प्रयोग हम ग्रेगोरियन तथा जूलियन कैलेंडर में साल अर्थात वर्ष की तारीख को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म के आधार पर की जाती है। जैसे हमने कहा ईसा मसीह के जन्म के आधार पर, ये जन्म हो गया ईसा मसीह का। जन्म के बाद का समय AD और जन्म के पहले का समय BC कहलाता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने,
तो इसका अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी जी ईसा मसीह के जन्म के 2014 वर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के 2014 साल बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ईसा मसीह के जन्म के 2014 साल बाद नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। कहने का ये मतलब है AD 2014 साल लिखाएगा। यदि हम AD में नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के वर्ष की गणना करें तो AD 2014 लिखाएगा।